अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, MQM लंदन और पाकिस्तान में अब तकसीम मज़ीद वाज़ेह होकर सामने आ गई है। मुत्तहदा के मुंतखब अरकान ने अपने साबिक़ कायद के इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया कि MQM के अरकान असम्बली मुस्ताफ़ी होकर अल्ताफ़ हुसैन का जो दिया हुआ मैंडेट है इसको वापस कर लें, जिनके खिलाफ मुत्तहदा अरकान ने हाल ही में सिंध असम्बली में एक मुतफ़िक़ा करारदाद पेश भी की और इसे पास भी किया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर इज़हारुल हसन का कहना है कि हमें वोट मिला ही पाकिस्तान जिंदाबाद मैंडेट पर था, तो फिर हम आखिर इस्तीफ़ा क्यों दें। दूसरी जानिब लंदन से आने वाले मुत्तहदा बानी के वॉइस मैसेजेस पर मुत्तहदा अरकान में तशवीश पाई जाती है, जिसका नतीजा हमने MNA सुफियान यूसुफ के इस्तीफ़े की सूरत में देख लिया, जबकि पार्टी के तर्जुमान सेनेटर बैरिस्टर सुफियान के इस्तीफ़े की अफवाहें भी सामने आईं, जिनसे ये इशारा मिलता है कि मुत्तहदा पाकिस्तान की सफ़ों में कुछ बेचैनी पाई जाती है जो मुस्तकबिल में किसी भी तकसीम में तब्दील हो सकती है। मुत्तहदा के लिए अच्छी खबर तो यह है कि सिंध हुकूमत के बाद अब वफाकी हुकूमत ने भी वाज़ेह तौर पर इसकी हिमायत का ऐलान किया है। कल वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार की MQM की तारीफ करते हुए कहा कि अगर किसी को शक भी था कि लंदन और पाकिस्तान MQM में अभी तक राब्ता नहीं टूटा, तो वो शक भी अब खत्म हो गया है। सवाल यह है कि क्या माइनस अल्ताफ फार्मूले के बाद MQM पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है? क्या इसके सियासी इम्कानात रोशन हैं? क्या माइनस अल्ताफ फार्मूला हतमी तौर पर नाफिज हो चुका और क्या मुहाजिर सियासत मनफी से अब मुस्बत दौर में दाखिल हो चुकी है? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से पर हम पानामा लीक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके मसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर और शोर से रायविंड मार्च के इनेकाद की तैयारी कर रही है, जिसकी कामयाबी के लिए पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने काफ लीग की क़यादत और डॉक्टर ताहिरुल कादरी से भी रब्ता किया है। लेकिन इस मार्च के ऐलान के वक्त मुल्क में बढ़ते हुए सियासी दर्जा हरारत में उस वक्त वाज़ेह कमी नजर आई जब वज़ीर आला पंजाब ने नून लीगी डंडा बरदार फोर्स के क़याम का सख्ती से नोटिस लिया और PTI के मार्च को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी देने का ऐलान किया। लेकिन अब फिर से ये खबरें आ रही हैं कि रहीम यार खान से नून लीग के यूथ विंग कारकुनों ने रायविंड की हिफाजत के लिए 28 सितंबर को लाहौर पहुंचने का ऐलान किया है। क्या ऐसे अनासिर पुरअमन सियासी जदोजहद का रास्ता रोकने और एक और सानहा मॉडल टाउन को जन्म देने का बायस नहीं बनेंगे? क्या नून लीग क़यादत को अपने कारकुनों पर सख्ती से गिरफ्त करने की ज़रूरत, रोकने की ज़रूरत नहीं है? इस पर आज अपने प्रोग्राम में इस पर भी डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ रऊफ क्लास साहब मौजूद है, कराची से ज़फ़र हिलाली साहब और कराची से ही PSP पाक से ज़मीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हसनैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। रऊफ क्लास साहब, आपसे शुरू करती हूँ। मुत्तहदा लंदन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मुत्तहदा पाकिस्तान के जो अरकान असम्बली है ये इस्तीफ़ा इसलिए दे दें कि इनके पास जो दिया हुआ मैंडेट है वो अल्ताफ़ हुसैन का है, इनको जो वोट मिले वो अल्ताफ़ हुसैन के दिए हुए, उनके नाम के पर लिए हुए, हासिल किए हुए वोट है। लेकिन मुत्तहदा पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो मैंडेट मिला, जो वोट मिला, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर मिला था। अगर 22 नंबर के नारे पर वोट मिलता तो फैसल सब्जवारी ने कहा कि हमें वोट नहीं, शायद हमें जूते मिलते। तो आपको लगता है कि मुत्तहदा लंदन की जानिब से इस्तीफ़ों का मुतालबा कि उनका दिया हुआ मैंडेट है, ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त मुतालबा है ये मुत्तहदा लंदन की जानिब से? शाजिया, वो कहते हैं ना कि अब बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। एक दौर होता था कि वहाँ अल्ताफ़ हुसैन का एक छोटी सी भी आती थी, वहाँ से कोई एडवाइज़री आती थी या छोटा सा भी इनको ये कोई काम करने को कहा जाता था, तो वो कहते हैं बाजमात खड़े होकर सारे लोग करते थे। पाकिस्तानी मीडिया भी वही करता था, हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी वही करती थी, हमारे पॉलिटिशियंस भी सब वही करते थे, हम लोग भी वही करते थे। जो ऊपर से वहाँ से हुक्म आता था कि जनाब कि मैंने लाइव बात करनी है, लाइव होगी, जितने घंटे बात होगी आप कट नहीं कर सकते। बस देखें, वो कहते हैं ना कि जो पावर आपको खुदा दे उस पावर को बड़ा उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। पावर को आप जाके अब्यूज़ करना शुरू कर देंगे, जो पावर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको किसी न किसी कोई गलत साइड पर लेके जाती है। अल्ताफ़ हुसैन साहब की मैं समझता हूँ उन्होंने जिस तरीके की अब्सोल्यूट पावर उन्होंने पाकिस्तान पर इस्तेमाल की है, ये कोई वज़ीर आज़म भी शायद नहीं कर सका होगा, कोई आर्मी चीफ भी मुझे न कोई ऐसा नज़र नहीं आता, कोई और भी ऐसा सिविलियन बंदा मुझे नहीं आता कि जिसकी एक हुक्म पे पाकिस्तान के TV चैनल जो हैं वो बिल्कुल बाजमात हो जाएं या पूरा कराची एक साइड पे हो जाए, जिसको कहें वोट दें, जिसको कहें जी अब आप इस्तीफ़ा दे दें। सब कुछ होता था, हमने देखा है। आज हम वो रंग भी देख रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब कह रहे हैं कि जनाब कि आप इस्तीफ़े दें, नया मैंडेट लें, उनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, अब एक इसको कहा जा सकता है या इसको अगर हम प्रैग्मेटिक अंदाज में देखें तो ये क्रेडिट तो है वहाँ पे जो कराची में ये ऑपरेशन किया गया है पिछले 2 सालों में, ये उसके रिज़ल्ट्स हैं।
और इसमें आज अगर MQM इस हालत को पहुंची है कि अल्ताफ़ हुसैन की बात नहीं मानी जा रही, तो इसमें अल्ताफ़ हुसैन को ये खुद भी मेरा ख्याल है कोई ये ब्लेम शेयर करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा ब्लेम शेयर करना चाहिए। ये फ़रूक सितार साहब पे, उनके दीगर साथियों पे बड़ी तनकीद हो सकती है, हम करते भी रहते हैं, लेकिन इस मामले में इन तमाम लोगों ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया। इन्होंने बड़ी हमारी बातें भी सुनी, इन्होंने वहाँ पे लोगों के भी सुनी, सिविल मिलिट्री उन पे ऑपरेशन भी हुए, जेलों में भी गए, वर्कर्स भी इनके बेचारे बहुत सारे जो हैं उनके साथ भी बाज़ दफ़ा ज़्यादतियाँ हुई होंगी, लेकिन उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन और उनकी टीम जो लंदन में है उन्होंने इन पर रहम नहीं किया। एक लम्हे के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा कि वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ से बैठ के, ये कराची के जो उन्हीं के नुमाइंदे हैं, उन्हीं के लोग हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगी, MQM के लिए करेगी। खैर वो की। अब जो आपने पूछा कि अब क्या होगा, ट्रिकी सवाल है। वैसे इसको दोनों पहलू देखे जा सकते हैं। उनकी इस डिमांड को ये फेवर भी किया जा सकता है अल्ताफ़ हुसैन की और उनके जो साथी हैं कि जनाब आपने जो मैंडेट लिया था वो तो हमारे नाम पे लिया था, आपने अगर अपने आप को डिसोन कर लिया है, आप हमारी बात नहीं सुनते, आपने ये हम आइन से निकाल दिया है, आपने चेंजेस कर लिए हैं, तो फिर मेहरबानी फरमाएं आप एक मॉरल करेज के मुजाहरे करें, अपने कराची में उर्दू स्पीकिंग भाइयों के पास दोबारा जाए, उन्हें कहें जी हमने अल्ताफ़ हुसैन को डिसोन कर दिया है, आप आएँ और आप हमें वोट दें। ये मेरा ख्याल है इसलिए भी इनसे इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे या दिलवाए जाएंगे क्योंकि एक ख़तरा मौजूद है। मैं एक हाइपोथेटिकल आपके सामने सिचुएशन रख रहा हूँ। ये लोग अगर इस्तीफे देते हैं और इनकी जगह वो अल्ताफ़ हुसैन के नामिनेटेड लोग जो हैं उनको खड़ा किया जाता है आपके ज़िमनी इलेक्शंस में, और उनमें से 5, 6, 10 लोग भी जीत गए, तो मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी पाकिस्तान के लिए भी, कराची के लिए भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी ओवरऑल। और अल्ताफ़ हुसैन उनको साथ ये कहने में हक बजाने में होंगे कि जनाब आप हमें गद्दार कहें या हम पाकिस्तान तोड़ने की बातें करें, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएं, भारत से इमदाद मांगें, बिल्कुल सही, इसके बावजूद भी कराची का वोट बैंक हमारे। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी, ये मुश्किल मेरा ख्याल है, एक फैसला इतना आसान नहीं है कि हम कह दें हाँ जी आप इस्तीफे दे दें, वो कहें हाँ जी हम इस्तीफे दे देते हैं। इसके पीछे यकीनन मैं समझता हूँ एक बड़ी इस पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, MQM के अंदर भी होगी, हमारी सिविल मिलिट्री, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहेगी कि ये लोग इस्तीफे दें और वहाँ नया इलेक्शन। ठीक है सैफ अली हिलाली साहब, क्या इखलाकी तौर पर मुतालबा दुरुस्त है मुत्तहिदा लंदन की जानिब से इस्तीफे देने का? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मुश्किल सवाल है, इसलिए कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो क्लासरा साहब ने उसको भी मेंशन किया था कि वो तो कह रहे हैं हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से जीते हैं और आप अब कह रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद और ये वो। मगर देखिए बात मज़े की ये है कि आप सोचिए कि क्या शॉक, लेवल ऑफ शॉक सोचिए कि लंदन में क्या हो रहा है। मुझे आप इनडायरेक्टली मुझे पता चला है, वो राब्ता कमेटी का एक मेंबर है जो मेरे दोस्त को लंदन में बात किया था और उस दोस्त ने मुझे बताया है कि वो ये जो इनका स्प्लिट है जो कुछ लोग समझते हैं शायद जेन्युइन नहीं है कि ये बनावट है, ये नूरा कुश्ती है, एक्चुअली उसने एक राब्ता कमेटी का मेंबर ने कहा है कि ये वाकई जेन्युइन स्प्लिट है, ये एक हार्टफेल्ट स्प्लिट है। और हालांकि उसने ये भी फिर कहा कि फिर इंशाअल्लाह एक दिन हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे। इट इज़ अ बिग शॉक। और देखिए अल्ताफ़ हुसैन साहब के क्रिएशंस को खुद कहना कि इसको गद्दार ब्रांड करें एंड ट्राई हिम अंडर आर्टिकल 6, और खुद वो इसके क्रिएशंस उनको कहना हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हम इस्तीफा नहीं देंगे, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है शाजिया। मेरे अपने ख्याल में ये मुहाजिर पॉलिटिक्स का एक वाटरशेड मोमेंट है, और मेरा अपना ख्याल में कि पॉलिटिकली अल्ताफ हुसैन साहब खत्म हो गए हैं पॉलिटिकली। तो क्या मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या अल्ताफ मुत्तहिदा को पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए, क्या पाक से ज़मीन पार्टी इसको वेलकम करेगी, क्या वो भी समझते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए। इख्तलाफात अपनी जगह, जिन इख्तलाफात के बाद पाक से ज़मीन पार्टी बनाई गई थी, अगर वो इख्तलाफ ख़त्म हो गया माइनस अल्ताफ फार्मूले की वजह से, तो क्या इन्हें वेलकम करना चाहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आसिफ हसनैन साहब, क्या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी समझती है कि माइनस अल्ताफ जो MQM है उसको पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए? जाहिर है जो मसले की रूट कॉज होती है अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो मसला बिल्कुल ठीक हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, पहली चीज़ तो ये है कि अभी ये डिसाइड होना बाकी है कि जो आप सिर्फ 2 दिन की डेवलपमेंट पे अगर ये कह दें कि जी माइनस अल्ताफ़ हो गया है और यहाँ पर जो पाकिस्तान मुत्तहदा पाकिस्तान जो इस वक्त काम कर रही है फारूक सत्तार की ज़ेर साया, वो अलहदा हो गई है, मैं समझता हूँ ऐसा कतई तौर पर नहीं है। अभी इस अनाउंसमेंट के बाद आपने देखा कि एक एक आदमी ने अपनी आवाज़ जो है वो बतानी शुरू की है। APMSO के जो चेयरमैन हैं उन्होंने फारूक सत्तार की तरफ जाने से इनकार कर दिया और अनाउंस किया कि जी तलबा तंजीम जो है वो फारूक सत्तार की तरफ नहीं जा सकती, वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ है, और उन्होंने उसके सालगिरह का केक भी काटा। इसी तरीके से कुछ MNAs ने और सेनेटर ने भी, जिसके नाम अभी आपने लिए, रिजर्वेशन शो की। इसी तरह एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो उनके साथ मौजूद है, जो कि अभी भी लंदन से उसी अंदाज में राब्ते में। हम किसी की नीयतों पे शक नहीं कर रहे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो सारी एलिमेंट, वो सारे लोग जो कि ढके छुपे अल्फाज में, ढके छुपे तरीके से अभी भी किसी न किसी तरह से वहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो कब अपने आप को एक्सपोज करते हैं, ये सारी चीज़ें कब क्लियर होती हैं। और मैं समझता हूँ कि फारूक सत्तार भाई को भी अब ये बात सच्चाई से बता देनी चाहिए लोगों तो आप को। समझते हैं कि जो पाकिस्तान MQM है इसमें तकसीम वाज़े तौर पर अभी मौजूद है। अब इत्तलात हम तक भी ये पहुंची कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बाहर से फ़ोन किया इस्तीफ़ों की बात करने के लिए, कुछ लोगों ने फ़ोन उठाया, कुछ लोगों ने बात ही नहीं, कुछ लोगों ने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो आप समझते हैं कि अभी तकसीम मौजूद है मुत्तहदा पाकिस्तान के लोगों में? देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा एलिमेंट मौजूद है जिसके बारे में अभी अंदाज़ा करना बाकी है, जो आगे जाकर आपको आइंदा 15-20 दिन में ये सारे कुछ चीज़ें वाजे होंगी कि वो कौन से लोग हैं। और अब उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके ट्वीट पे पैगाम, उनके जो है वो व्हाट्सएप पे पैगामात भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए। और अब जो वहाँ PIB में भी जो इजलास है, देखें वो पॉलिटिकल लोगों का इजलास तो बुला रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, लेकिन फारूक सत्तार भाई ने वहाँ पर वर्कर इजलास नहीं बुला रहे, इसलिए कि उनको अभी भी इस बात का डर है कि वहाँ पर कोई रिबाउंड ना आ जाए। ये सारी सूरत हाल है। और फिर कुछ ऐसे लोग जो उनके साथ बैठे, और वो राब्ता कमेटी में बैठे और वो दीगर जगहों पे MP MNAs की सूरत में बैठे, वो एलिमेंट भी वहाँ मौजूद है। तो यही सारी सूरत हाल अभी आइंदा जाकर वाजे होनी है कि जब वो लंदन से राब्ते करेंगे, वो कांटेक्ट में आएंगे, दोबारा चीज़ों को रिफॉर्म करेंगे, तो फिर फारूक सत्तार भाई की पोजीशन क्या होगी, वो कहाँ खड़े होंगे, मुत्तहदा पाकिस्तान कहाँ खड़ी होगी। तो ये सब चीजें तो होना बाकी है और इसके आसार नुमाया होना शुरू हो गए। लेकिन तो कोई चीज नहीं होती। ठीक है, चौधरी निसार ने, ठीक है क्लास साहब, चौधरी निसार साहब ने किस वसूख से बात की कि अगर किसी को शक था कि मुत्तहदा पाकिस्तान का लंदन मुत्तहदा से कोई राब्ता नहीं है, वो शक भी अब खत्म हो गया है। चौधरी निसार ने किस वसूख से ये बात की है? चौधरी निसार खान साहब बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने पिछले इजलास में देखा कि पिछले इजलास में जब फारूक सत्तार भाई ने रेजोल्यूशन लेकर आए, करारदाद लेकर आए, उस वक्त भी मुत्तहदा बानी के अगेंस्ट में वो करारदाद आई। और उस करारदाद के बाद जो वो प्राइम मिनिस्टर के बाद और चौधरी निसार साहब के पास मिलने के लिए गए, तो उन्होंने मुलाकात तक नहीं की, जिस पर उन्होंने वहां से वॉकआउट किया। 15 दिन पहले की डेवलपमेंट है। जी। ये सारी लड़ाई सिर्फ हुकूमत और इख्तिदार की लड़ाई है। इसमें ना चौधरी निसार साहब की कोई हमदर्दी कराची के लोगों से, ना मुत्तहदा पाकिस्तान से, ना नवाज शरीफ साहब की कोई हमदर्दी कराची के लोगों से या मुत्तहदा जो है पाकिस्तान से। सिर्फ अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें PTI रोडों पर आ गई है, डर इस बात का है कि कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा मिसहैप हो और गवर्नमेंट खुदा न खास्ता जो है वो उस पर कोई मामलात हो, उसके लिए उनको जरूरत है कि वो मुत्तहदा पाकिस्तान के जो 24 नुमाइंदे ऐवान में बैठे उनकी सपोर्ट हासिल करें। अगर वो इस वक्त भी अपनी हमदर्दी जाहिर नहीं करेंगे जो जाहिर कर रहे हो। ठीक है जी क्लास साहब। मेरा ख्याल हसनैन साहब की बात में बड़ा ये गहरा वजन है, क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट कवर करने जाता हूँ। ये जो हमारी MQM है, इसके हसनैन साहब खुद भी MNA रहे हैं, पार्लियामेंट में भी रहे, इन्हें ज़्यादा खैर बेहतर का पता होगा। मैं कम अज़ कम इनकी पॉलिटिक्स नहीं समझ सका। जैसे वो एक दफ़ा जावेद हाशमी ने कहा था कि भाई आसिफ जरदारी की सियासत मैं नहीं समझ सका, सेम टाइम मुझे भी समझ नहीं आती कि MQM बेचारी जो है ये किस तरह की पॉलिटिक्स करती है। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के दौर में
ये जनाब मुशर्रफ के वज़ीर भी थे, अपोजिशन में भी थे, 3-4 वहाँ, और डेली वहाँ जागीरदारों के खिलाफ भी तकरीरें होती थी, वहाँ लुटेरों के खिलाफ भी होती थी, सब कुछ होता था। उनके साथ कैबिनेट स्लॉट्स और पावर शेयरिंग भी होती थी। और लगता था कि, और आपको याद होगा, कभी इस्तीफे दे देते थे, कभी वो फिर दोबारा पार्लियामेंट में आ जाते थे। ये चीज़ हम देखते रहे। अभी भी हम देख रहे थे, पिछले दिनों जब TORs बन रही थी, आपको याद आ जाएगा, जब यहाँ पे इसी पे ये पनामा पे जो अभी आपने आगे बात करनी है, तो उस वक्त MQM जो है, MQM ANP और साथ ही आफ्ताब शेरपाव साहब, ये उठ के अपोजिशन के साथ मिल गए, जी हम आपके साथ हैं, TRO और यहाँ पे TORs बनाते हैं अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जहांगीर तरीन के घर पे मुलाकातें होती रही। आजकल क्या होता है, जो बात हसनैन साहब कह रहे हैं, अब ये मैंने देखा उस दिन वॉकआउट हुआ अपोजिशन का, 2-3 वॉकआउट्स में देख चुका हूँ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट मियाँ साहब। MQM शरीक नहीं हुई, MQM वहाँ हाउस में मौजूद रही, उसने अपोजिशन का साथ नहीं दिया। सो बात जो हसनैन साहब कह रहे हैं, इसमें बड़ा वजन है कि इस वक्त जो हुकूमत है उसको भी MQM की ज़रूरत है। 24 वोट हैं, उनको बिल्स हैं, उनके मसले हैं। MQM वहाँ पे एक दबाव का शिकार हुए, उस पर मीडिया का दबाव है, सिविल सोसाइटी का है, हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का है, कराची के लोगों का होगा, या इनका पाकिस्तान सरजमीन पार्टी का एक दबाव है। सो MQM उसमें से वो करना चाहती है, एक तरह का ये मुश्किल वक्त है, इसमें से किसी तरह गुजरें। और सबसे बेहतर उन्हें यही नज़र आता है कि जब अपोजिशन की तरफ से उन्हें कोई थोड़ी सी आकर ठंडी हवा मिलनी शुरू होती है, तो वो जाके TORs कमेटी में बैठ जाते हैं। जब उन्हें थोड़ा सा हुकूमत की तरफ ये बार्गेनिंग टाइम नजर आए, जब हुकूमत की तरफ से थोड़ा सा उन्हें नजर आए, तो वो अपोजिशन के साथ नहीं देते। सो ये हुकूमत तो चाहेगी कि ये 24-25 लोग जो हैं, जो कभी मुझे याद है कि जब ये MQM के, क्योंकि स्पीकर्स जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा अच्छी तकरीरें करते थे, बड़ा अच्छा बोलते थे। जब ये अपोजिशन में, ये मोड में होते थे, तो इनसे बेहतर अपोजिशन कोई नहीं करता था, हुकूमतें डरती थी इनसे। अब एकदम 24 के 24 लोग जो हैं, जो अच्छा खासा बोल सकते थे, जिनको बात करने का एक तरीका आता है, जो एक अच्छी गुफ्तगू करते थे, अब वो एकदम आपके नीचे लग गए हैं, वो थल्ले लग गए हैं, जैसे यहाँ पे एक पंजाब की ज़बान में कहा जाता है। सो MQM जो मौजूदा क्राइसिस है, वो चौधरी निसार अली खान साहब को भी सूट करता है, वो हुकूमत को भी सूट करता है कि जनाब के ये हमारे साथ रहें, ये चुप करके बैठे रहें, ये वॉकआउट ना करें, ये रोला ना डालें, ये कोई तनकीद ना करें। 24 का नंबर बहुत बड़ा नंबर है, बिल्कुल सही। तो इसलिए ये चीज़ें मेरा ख्याल है, चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, वो कहते हैं ना, ये उसमें ये हुब्बे अली से बुग़्ज़ मुआविया वाला हिसाब है, तो वो ये बुग़्ज़ मुआविया में ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्हें MQM सूट करती है। ज़फ़र हिलाली साहब, देखिए, मैं इतना अग्री नहीं करता कि जो चौधरी निसार साहब कहते हैं वो हर वक्त कोई ऐसी चीज़ है जो उनको पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए वो कह रहे हैं। भाई कभी कभी वो ये भी कह सकते हैं जो सिंसियर है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का फॉलोअर नहीं हूं, मगर मैं समझता हूं इनको वक्त देना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है, इन्होंने अपनी सिंसेरिटी दिखाई है। अब ये कहना कि फिर भी ये लोग, हम इन पे शक करते हैं कि ये नूरा कुश्ती है, मेरे ख्याल में वो गलत है। और दूसरी बात देखिए, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो बड़े अच्छे पाकिस्तानी हैं। एक पूरी कम्युनिटी को आप नहीं कंडेम कर सकते कि एक एंटी नेशनल लीडर को वो सीक्रेटली फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो चौधरी निसार ने कहा है, और बहुत और लोग भी कर रहे हैं, लेट्स गिव देम, वो कहते हैं, द बेनिफिट ऑफ द डाउट। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि एक नई जमात पाक सरजमीन पार्टी अल्ताफ हुसैन से इख्तलाफ के बाद बनी, मुत्तहदा के साबिक लोगों ने मिलकर बनाई, और अब पाकिस्तान मुत्तहदा जो है ये भी माइनस अल्ताफ के बाद एक नई पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। सब अल्ताफ हुसैन से इख्तलाफ कर रहे हैं। सवाल हमारा ब्रेक के बाद मैं अपने जो मेहमान हैं उनसे ये करूँगी कि आखिर रोशन मुस्तकबिल किसका है? क्या मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी का, वो भी अल्ताफ हुसैन से इख्तलाफ उन्होंने किया, और क्या फारूक सत्तार के साए तले जो मुत्तहदा पाकिस्तान काम कर रही है, कराची का वोटर क्या कंफ्यूज नहीं होगा? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रऊफ क्लास साहब, एक तरफ मुत्तहदा के साबिक लोग मौजूद हैं नई पार्टी में, पाक सरजमीन पार्टी में, और दूसरी तरफ 22 अगस्त के बाद एक नई मुत्तहदा पाकिस्तान बनी अल्ताफ हुसैन से अलहदगी के बाद। सवाल मेरा ये है कि आने वाले जो दिन हैं, 2018 के इलेक्शंस हैं, ज़िम्नी इलेक्शन सर पर आ जाते हैं,
क्या कराची का वोटर कंफ्यूज नहीं होगा जिसने मुत्तहदा को हमेशा वोट दिया, मुत्तहदा का एक मजबूत वोट बैंक मौजूद है कराची में, वो किस की तरफ जाएं, किसकी तरफ उनका झुकाव होगा, रोशन सियासी मुस्तकबिल किसका है? क्या मुत्तहदा पाकिस्तान जिन्होंने अल्ताफ हुसैन से अलहदगी का इख्तियार की, क्या वो मुत्तहदा के साबिक लोग उन्होंने भी अल्ताफ हुसैन से इख्तलाफ करके एक नई जमात बनाई, मुत्तहदा का जो वोटर है वो किस तरफ जाएगा? शाज़िया, मेरा ख्याल है कराची का वोटर जो है वो इतना कोई हमारी तरह का वो नहीं है कि उसको बातों की समझ नहीं है। हम दूर बैठे हुए, हमें शायद कराची की पॉलिटिक्स का उतना नहीं पता होगा। जो लोग वहाँ पे रहते हैं, कराची का क्राउड कंपैरेटिवली ये बेहतर वो है। वो ठीक है कि एक ऐसी पार्टी के साथ उन पे एक लग गया, टैग हो गया कि जिस पे मतलब तनकीद होती है, गलत बातें होती हैं, नारे वगैरह, वो सबको पता है क्या हुआ। अदरवाइज़ कराची तो पढ़ा लिखा शहर है। मुझे अक्सर, मैं आपको बताऊँ, मैं अगर पाकिस्तान के बाकी लोग ना नाराज़ हो जाएं, मुझे अपने कॉलम्स पे जब कभी कोई मेल है, ईमेल आती है, जो अच्छी ईमेल मुझे अगर कभी आएगी अच्छी उसके इंग्लिश के साथ लिखी हुई, तो कराची से आती है, जिसकी भी है, मेल फीमेल जिसके भी है। सो कराची के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, एक थोड़ी सी लिबरल अप्रोच रखने वाले लोग हैं। लिहाजा मैं नहीं कहता कि वहाँ पे कंफ्यूज होंगे या उन्हें फैसला करने में मुश्किल होगी। ये जो नया ग्रुप बना है, ये नए लोग नहीं हैं, ये कोई एलियंस नहीं है, ये कोई पंजाब से, KPK से या ये सराइकी इलाकों से, इस्लामाबाद पिंडी से वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो गए। तो लिहाजा कराची के लोग जो हैं वो उनको नहीं जानते, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी को नहीं जानते, वो मुस्तफा कमाल से आशना नहीं है, हसनैन साहब से नहीं है, या न दीगर जो इनके टॉप के लीडर्स जो शामिल हैं उनसे नहीं है। वो सबको जानते हैं। बल्कि मुस्तफा कमाल साहब जो हैं वो तो कराची के पोस्टर बॉय थे 5 साल तक या 4 साल तक जब वो मेयर रहे हैं, तो कराची के लोग तो उन पर फ़ख्र करते थे। और मैं देखता था डेली मीडिया पे उनका ये मॉर्निंग शोज़ में या रात को उनकी जो अचीवमेंट्स होती थी, MQM तो उन पर फ़ख्र करती थी, कराची के खुद लोग फ़ख्र करते थे। लिहाजा ये कहना कि ये शायद लोग नए हैं, इनको कराची का क्राउड इससे मुश्किल में पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुश्किल में पड़ेगा। हाँ, सवाल ये पैदा होगा कराची के लोगों किसकी तरफ होगा कि स्लोगन किसका ज्यादा ये अट्रैक्टिव है। अब उसमें जो मुझे लगता है ज़ाती तौर पे, अगर मुझसे पूछें, और आई होप कि हमारे MQM के दोस्त नहीं माइंड करेंगे, जो बात मुस्तफा कमाल कहता है वो बात समझ में आती है। उनकी बात मेरे तो दिल को लगती है कि जनाब बस करें, वायलेंस बड़ा हो गया, आपकी नस्लें मारी गई हैं, अब तशद्दुद का शिकार हुए, कब तक लाशें उठाएंगे, कब तक आप लड़ेंगे। पॉलिटिक्स करें, वो MQM भी करे, ये पाकिस्तान सरजमीन भी करे, लेकिन उससे फ्री वायलेंस से करें। लोगों को एक थोड़ा सा एतमाद दें, उन्हें पाकिस्तानियत की तरफ एक लेके आएँ। उनके साथ ठीक है ज़्यादतियाँ हुई होंगी MQM के साथ, तो फिर किसके साथ नहीं होगी। मैं सराइकी इलाकों से हूँ, हमारे साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती हैं। चलें MQM के पास कुछ कोटा तो है ना नौकरियों का, चलें इनका रूरल अर्बन CSS में कुछ तो मिलता है ना। मैं कहता हूँ इनको 10 में से 4 ऑफिसर जो हैं DMG में या पुलिस में, फॉरेन ऑफिस में MQM के आ जाते होंगे उर्दू स्पीकिंग। और भाई हमारे पंजाब में तो वो भी नहीं है, हमारे सराइकी इलाकों में तो वो कोटा भी नहीं है कि आपके साउथ को, पूरे इलाकों को, गरीबों को, पसमानदा को, जहाँ जानवर और वो इंसान इकट्ठे पानी पीते हैं, उनको कहा जाता है गवर्नमेंट कॉलेज, GC लाहौर, FC लाहौर, एशियन कॉलेज या बीकन हाउस या दीगर जो आपके जनाब आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जाएं CSS में मुकाबला करें। हम तो वो भी नहीं कर सकते, हमारे साथ उससे बड़ी ज्यादतियाँ होती है। लेकिन आप लोगों को फिर भी कुछ ना कुछ मिला हुआ है, इश्यूज होंगे। एक यहाँ पे 2018 के इलेक्शन में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ MQM का वोटर जो है उसने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। क्या एक ऐसी पार्टी के साथ उन्होंने रहना है जिस पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगे हैं और वो पार्टी ये कोशिश कर रही है कि अपने आप को डिस्टेंस किया जाए अल्ताफ हुसैन से, उनकी लेगेसी से, पॉलिसी से। अब ये फैसला करना शाहज़िया मेरा और आपका काम नहीं है, ये काम कराची के लोगों का है कि उनको कराची के लोगों में जफर हिलाली साहब शामिल है और कराची के लोगों का माइंड कराची ने करना है। सही, कराची के लोगों का माइंड मेरे ख्याल में बेहतर तौर पर हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जफर हिलाली साहब। शाहजिया, मैं 2 पॉइंट्स जल्दी से करूं। नंबर 1, अब ये कैसे हो सकता है कि MQM लंदन अब कंटिन्यू करे, फंक्शन करें, इसलिए कि उनके हर मेंबर जो है MQM लंदन का या ब्रिटिश सिटीजन है या अमेरिकन सिटीजन है, और जिसने 20 साल तक पाकिस्तान वापस नहीं आया। तो अब आप सोचिए, ये जो शायद इनको शौक मिला है, ये नाराजगी उन्होंने शायद ठीक तरीके से
इंटरप्रेट नहीं कर सके जो पाकिस्तान के अवाम का हुआ जब उन्होंने वो जो नारा लगा था अल्ताफ हुसैन का, और साथ साथ ये जो एसोसिएशन हो गया है MQM और रॉ का। मेरे ख्याल में अगर आप 20 साल के लिए बाहर रहें, आप ब्रिटिश या अमेरिकन सिटीजन हो, आपका तवज्जो इन बातों पे ना हो, आपके रॉ इमोशंस नहीं इन्वॉल्व हो, तो शायद यू अंडर एस्टिमेट ऐसे स्लोगन का और ऐसे हरकतों का क्या रिएक्शन होगा। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये एक वाटरशेड मोमेंट है। मेरे ख्याल में लंदन राब्ता अब इरेलेवेंट हो गया है, और जो हिस्टोरिक एंड हुआ है अल्ताफ हुसैन का पॉलिटिकल लाइफ इन पाकिस्तान, वो आस्ते आस्ते नीचे जा रहा था। जैसे आपको पता है स्पीचेस के कभी कभी अटेंडेंस बहुत कम हो रहे थे। दूसरी बात, अभी हमें पता चल जाएगा मेरे ख्याल में अगले इलेक्शंस में शाजिया के सत्तार ग्रुप और मुस्तफा कमाल ग्रुप, अब तो पता नहीं इन दोनों ग्रुपों के क्या रियल डिफरेंसेस हैं। अगर वो अल्ताफ हुसैन जो डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूट करता था अगर वो चले गया तो अब क्या ये मिल सकते? यही सवाल मैं भी करना चाह रही थी। अगर दोनों का इख्तलाफ अल्ताफ हुसैन के साथ ही था तो ये इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते एक प्लेटफॉर्म पर? जफर हिलाली साहब, इसके बाद में मैं आसिफ जवाब करती हूं। बड़ा अच्छा सवाल है। आप ये सवाल इनको पूछें जो आपके साथ बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ एंड करके एक बात कहूंगा, अगर इस बात पे आप मेरे पे वापस ना आए, और वो ये है कि स्पीकर साहब ने देखिए वसीम अख्तर और जो लोग इन प्रिजन हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा, मगर लीव ऑफ एब्सेंस टप्पी साहब को और सरजील मेमन को दे दिया। माने कि दो MNA MPAs हैं PPP के जो भगोड़े हैं बेसिकली, जो हैव रन अवे टू एस्केप नैब, उनको तो लीव ऑफ एब्सेंस मिल गया है। अब वो दूसरे जो दो हैं वो प्रिजन में, चलिए उनके खिलाफ केसेस हैं, मगर फिर भी जब तक वो केसेस माने कि उनके बारे में भी कुछ वो कह सकते थे, उन्होंने वो कुछ नहीं कहा। ठीक है आसिफ हसनैन साहब, अब वही सवाल जो भी मैंने हिलाली साहब से भी कर रही थी, आपकी पार्टी भी अल्ताफ हुसैन से अलहदगी के बाद बनी, फारूक सत्तार साहब भी, उनकी पार्टी भी अब ज़ाहिर है ऐलान कर चुकी है अल्ताफ हुसैन से अलहदगी का। जब अलहदगी की वजह एक थी और वो वजह खत्म हो गई, तो क्या वजह है, क्या रुकावट है कि फारूक सत्तार की MQN और आप लोग ज़ाहिर मुत्तहिदा का एक अरसे तक आप लोग हिस्सा रहे, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? देखिए जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 2-3 सवाल आपके हैं। पहली चीज़ तो ये है कि PSP की तरफ से हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हैं और ना हमने बंद किए हैं। आज भी इस शहर में जो 70% जो कारकुनान थे वो PSP की तरफ आ चुके हैं। आज भी हमारे कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर में बेशतर ऑफिसेज खुल चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे न सिर्फ काम हो रहा है बल्कि वो तमाम इश्यूज जो इस शहर के हवाले से, इस शहर से रिलेट कर रहे हैं, उस पर रोज़ाना की बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि हमारी जो है वो वर्किंग हो रही है, हमारी बातचीत हो रही है। अब वो पानी के इश्यूज़ हों, बिजली के इश्यूज़ हैं, या इस शहर में उस पैकेज के इश्यूज़ हों कि जो आज बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारियाँ हैं, उनको रिलीफ दिलवाने का वाक़या है, उनको छुड़वाने का वाक़या है, उनको सही सिमत देने का वाक़या है। ये सारी चीज़ें मुस्तफ़ा कमाल और उनकी टीम कर रही है। जहाँ तक आपने सवाल पूछा है, देखें इस शहर में मुस्तफ़ा कमाल वो शख्सियत हैं कि जिसने प्रैक्टिकली चीज़ें जो है वो डिलीवर की हैं, और सिर्फ इस शहर में नहीं बल्कि पाकिस्तान भर में लोग जानते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल की डिलीवरी दिन और रात में रही है, जिसने शहर में 24 घंटे काम किया है। तो जो शख्स प्रैक्टिकल है, कराची का वोटर बड़ा बिल्कुल कलासरा साहब ने सही कहा कि बड़ा हसास भी है, शऊर रखता है, पढ़ा लिखा वोटर है। बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब। मेरी प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त भी हो गया, इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम में आपसे टाइम लेंगे, बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम के बाद बात करेंगे PTI की जानिब से रायविंड मार्च की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और रहीम यार खान से मुस्लिम लीग नून का एक यूथ विंग अपने कायद के घर को बचाने के लिए 28 तारीख को रायविंड मार्च का रुख करने वाला है। एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हनीफ अब्बासी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हनीफ अब्बासी साहब, एक तरफ तो पंजाब हुकूमत ने बड़ा अच्छा ऐलान किया कि वो पीटीआई के कारकुनों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे, मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी देंगे, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ जगहों से खबरें आ रही हैं कि नून लीगी जो यूथ विंग है ये 28 सितंबर को जाएंगे राय विंग में अपने कायद के घर की हिफाजत करेंगे। आप नहीं समझते कि अगर नून लीग के लोग, नून लीग के अरकान जो हैं वो इस तरह राय विंग का रुख करेंगे, पीटीआई के लोग भी जाएंगे तो दंगा फसाद की सूरत हाल पैदा हो जाएगी? कोई ऐसा आप लोग सख्ती से मना नहीं कर पा रहे अपने लोगों को कि राय विंग की तरफ वो लोग ना जाएं? ये वो लीडरशिप है जिसने कहा है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है, जिसमें हमारे पार्टी सदर पंजाब के शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। कैटेगोरिकली उन्होंने अपने कारकुनों को कहा, अपने दफातर बंद रखने के लिए कहा है, और इंशाल्लाह ताला लीडरशिप ने जब भी ऐसे कोई अहकाम दिए हैं, कारकुन ने, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने उसके ऊपर अमल किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इमरान खान का जमहूरी हक है, वो जाए। मैं तो कहता हूँ कि किसी जगह कंटेनर नहीं लगना चाहिए, किसी जगह हर्डल्स नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से जो भी ये करेगा वो हमारे में से नहीं होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और चीफ मिनिस्टर की तरफ से वादे अहकामात जो है वो पार्टी कारकुनान तक पहुंच चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और रुकावटें लगेंगी तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से लगेंगी ना, पीटीआई तो अपने नहीं लगनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ नहीं लगेंगी या नहीं लगनी चाहिए, ये दो डिफरेंट बातें हैं। देखे ना आप देखे ना, मैं कहता हूँ कि नहीं लगे वाली तो वो जाके लॉ मिनिस्टर से पूछे, किसी और से पूछे। मैं एज ए पार्टी रहनुमा नहीं कारकुन कहूंगा कि मैं ये कहता हूँ, ये मेरी राय है और इसी राय के ऊपर अमल भी किया जाएगा। किसी जगह कोई रुकावट नहीं होगी, जाएं जाके जलसा करें और जलसा खेलते खेलते 2018 इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आ जाएगा और वे इंतखाबी इस्लाहात भी बीच में रह जाएंगी और इधर उधर की बातें भी बीच में रह जाएंगी और मुस्लिम लीग नून फिर जीत कर 2023 तक का इंतजार करें। तो आप ये इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि 30 सितंबर के जलसे में पनामा लीक्स की तहकीकात पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, हुकूमत टच से मस नहीं होगी? मेरी बात सुने, मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, ये सारे कामों के लिए कोई फोरम होते हैं, उन फोरम पे मसाइल हल होते हैं। ये जो बंदा जो 40,000 का जलसा किया करता था, आज 4,000 का जलसा उसकी किस्मत में रह गया है। आज बलोचिस्तान का बाई इलेक्शन हो, आज कश्मीर का इलेक्शन हो, आज पंजाब का बाई इलेक्शन हो, बल्तिस्तान हो, किसी जगह के पे देखे जो क्राइटेरिया जमहूरियत का, तो पीटीआई किस फोरम पर नहीं गई? टीओआरस के लिए आप लोगों के साथ बैठे, सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के टीओआरस रिजेक्ट किए। मैं आपके पास बड़े समझदार और मेरे प्यारे से दोस्त भी बैठे होंगे, क्लासा साहब भी, मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ कि वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि टीओआरस और ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक है। यानी देखिए, इमरान खान साहब भूल गए हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है किसी और पार्टी को भी उन्होंने निशाना, जिनको गालियां दी उनको गले लगाया, आखिरी वक्त में उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या प्राइम मिनिस्टर का नाम पूरे पनामा लीक्स के अंदर किसी जगह मौजूद है? नहीं मौजूद, एक शख्स का नाम ही मौजूद नहीं है। आप उसे घसीट के ला रहे हैं तो ठीक है, तय कर लें, बैठे, चीजें बैठे से तय होती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चों का तो नाम है ना? नहीं तो ठीक है, उसके लिए उनके अपने खानदान का तो नाम है ना, वो ये थोड़ी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने खानदान का एहतसाब तो करें। देखिए मेरी बात सुने, एक शख्स जो इलेक्शन कमीशन को ना मानता हो, उसके ज़ाब्तों को ना मानता हो, जो खुद इश्तिहारी हो अदालतों के अंदर से, हमारे पे भी मुकदमात बने, हमने अदालतों को सामना किया, किसी अदालत के अंदर हम इश्तिहारी नहीं है, किसी अदालत के अंदर अदालत हमारे वारंट नहीं निकालती। जो खुद कानून पे अमल ना कर रहा हो वो दूसरों को कानून पे अमल करने के लिए कैसे कह सकता है? वो कैसे मिसाल साबित हो सकता है? यानी जो अदालतों को ना माने, ज़ाब्तों को ना माने, आइन को ना माने, कानून को ना माने, वो कौम के लिए क्या पैगाम लेकर आएगा, मुझे बताएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। रऊफ क्लास साहब, 30 सितंबर का शो कितना बड़ा शो होगा? क्या पनामा लीक्स की तहकीकात पर शरीफ खानदान मजबूर हो जाएगा, या जो बात हनीफ अब्बासी साहब ने की कि जलसा खेलते 2018 आ जाएगा और बनेगा कुछ नहीं? हनीफ अब्बासी साहब ने यह बात तो बड़ी अच्छी की है जी कि रुकावटें नहीं डाली जानी चाहिए। मेरा ख्याल है उनके इस बयान को अप्रिशिएट करना चाहिए अब्बासी साहब को, कि जब हर वक्त यहाँ पे हम देख रहे हैं गंडासे चल रहे हैं, तो लड़ाइयाँ, तो बल्ले, तो हाकियाँ वो निकाल ली हमारे लाहौरी दोस्तों ने, तो उस वक्त चलें कि उन्होंने अच्छी बात की है जी कि जनाब उनको जाने दें
उनका एक उनका राइट है, जाएं वहाँ पे करें। दूसरी बात जो एक उसमें आ रही है पनामा के इशू पे, मैं शायद पहले ही मेरा ख्याल है डॉक्टर मारिया थी हमारे साथ, मारिया जुल्फ़कार का शो था, हम लाइव कर रहे थे, या हमारी कुलीग सादिया अफजाल थी, मैंने उस वक्त भी बात की थी मैं कि जी मैं अगर अपोजिशन की जगह पे हूँ, मैं इसको डेडलॉक बनाने की बजाय मैं एग्री हो जाता कि जी ठीक है जी नवाज शरीफ साहब का नाम आप नहीं रखते मत रखें, उनके बच्चों का नाम आए हैं पनामा लीक्स में, उनको लेके आए, उन पे बात करते हैं। अल्टीमेटली बक स्टॉप एट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर हाउस या मियाँ नवाज शरीफ साहब तक जाएगी। एक अंधे को भी समझ में आता है, और पता नहीं अपोजिशन के अपने उनके मुझे नहीं समझ के अगेन अक्लमंद लोग होंगे, समझदार होंगे, हम इतने अक्ल कुल नहीं है। अगर हम समझदार होते तो हमारे पीछे लाखों लोग। ने एक दिन मीडिया से बात करते हुए कहा था कि प्राइम मिनिस्टर का नाम तो निकाल दिया है, उनकी तहकीकात की तो बात कर ही नहीं रही ऑपोजिशन। मैं जो उसमें कह रहा हूँ कि टाइम जाए किया इन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कि आपका नाम होगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं होगा, 6 महीने गुजार दिए दोनों ने मिलकर। और भाई मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब के जब बच्चे आएंगे उनका नाम आएगा तीनों का, अगर वो आते हैं कमीशन के सामने तो पूछा जाएगा ना कि आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं। अब बच्चे उस वक्त इतने बड़े नहीं थे, उनकी उम्र अगर आप 93 94 के ऑफशोर देखें तो डेफिनेटली वो चीज़ें जानी थी कि जनाब कि हमें चाचे ने दिए हैं, हमें भाई ने दिए हैं, हमें बाप ने दिए हैं, किसने दिए हैं, ये चीज़ें खुलनी थी, सामने आनी थी। एक थोड़ी सी भी बात आपको समझ में आने वाली है कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आना चाहते, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके वाले साहब, उनके दीगर तमाम लोगों के नाम आने थे। सो मुझे सम टाइम लगता है कि देयर इज ए मेथड टू दिस मैडनेस, कि ये भी शोर मचाते रहेंगे जो अभी अब्बासी साहब कह रहे थे, ये 2018 तक सूट करता है कि ये पनामा का इशू चलता रहे, ये पीटीआई को भी सूट करता है, दीगर अपोजिशन पार्टीज को भी सूट करता है कि उस वक्त नारा मारेंगे कि ये पनामा है बला बला बला, ये जिंदा रहेगी ना। अदरवाइज मेरा ये ख्याल है अपोजिशन को इस पे मान लेना चाहिए कि जनाब ठीक है वजीर आज़म साहब को आप संभाल के रखें जनाब, उन्हें हम कुछ नहीं कहते, वो बड़े अच्छे आदमी है, बड़े नेक इंसान है, लेकिन उनके बच्चों की जो अरबों डॉलर की, अरबों रुपीज़ की प्रॉपर्टी सामने आई हैं, वो ज़रा हमें ट्रायल बता दें कि बैरून मुल्क भी कमाए हैं, पैसे कहाँ से कमाए हैं, वो कोई ना कोई सबूत तो आके देंगे ना, कोई ना कोई चीज़ तो बात आके चलेगी ना। मैं तो इस हक में हूँ कि मैंने वजीर आज़म भी अगर आपको कमीशन बनाना पड़े आपको बनाना चाहिए। सही है। ज़फ़र हिलाली साहब जी देखिए, सब लोगों को पता है कि पैसे किधर से आए थे, पैसे किसके थे और कैसे गए, कब गए, किस प्रॉपर्टीज में गए, ये सब चीजें पता है। हाँ, अगर और टाइम अगर वेस्ट हुआ है, टाइम अगर जाया हुआ है, वो तो मॉडल टाउन पे भी टाइम जाया हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर का तो पूरा रोल ही ये है कि टाइम जाया करो और अपने आप पे जो क्रिटिसिज्म और चार्जेस आते हैं उनको डिफ्लेक्ट करो। मगर देखिए जी, ये पीटीआई का ये एक जबरदस्त चैलेंज है मेरे ख्याल में कि इमरान खान ने अपने आप को चैलेंज किया है और अपने पार्टी को चैलेंज किया है, और मुझे पता चल रहा है कि उसने कहा है अपने इलेक्टेबल्स को, जो लोग आके लड़ना चाहते हैं कैंडिडेट्स, कि तुम प्रूव करो कि तुम लोगों को ला सकते हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस इस मार्च पे डिटरमिन करेगा कि क्या तुम्हारे को पार्टी मिलेगी, तुम्हारे को टिकट मिलेगा कि नहीं। एक दूसरी बात देखिए, अगर ये नाकाम हो गया इस दफे, मैं आपको बता रहा हूं, इस चैलेंज हिमसेल्फ, ये एक बड़ा डेंजरस चैलेंज है। अगर 1 लाख लोग नहीं आए, अगर 2 लाख लोग नहीं आए, अगर ये प्रेशर डालने में ये कामयाब ना हो गवर्नमेंट पे, इतना प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा कि नवाज शरीफ साहब को कहना पड़ेगा कि इस तरीके से मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर ये मेजर ऐसी नौबत आएगी, ऐसी नौबत आएगी, ऐसी आए, इट हैज टू शाजिया, अगर ये नाकाम हो तो ही इज फिनिश्ड, ही इज गॉन। इससे बेहतर इनको कभी एक्सक्यूज मिलता ही नहीं है लड़ने के लिए। आई मीन करप्शन एंड मर्डर, ये 2 चार्जेस इनके खिलाफ लगते हैं वेरी प्लॉजिबली, तो क्यों नहीं कामयाब हो। अगर फिर भी आप नहीं कामयाब होते तो फिर छोड़ें, गो इनटू सम, वापस क्रिकेट जाके खेलें। ठीक है। क्लास साहब, एक जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये है कि भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, भारत बॉर्डर पे अपनी फ़ौजें ला रहा है, हर तरफ कश्मीर की बात हो रही है, तो इमरान खान को चाहिए कि अपना जो मार्च है वो पोस्टपोन कर दें। क्या इमरान खान को अपना मार्च पोस्टपोन करना चाहिए? मौजूदा जो मुल्क की हालात चल रहे हैं, टेंशन क्रिएट है जो भारत बड़ा मुश्किल सवाल है आपका वैसे कि इमरान खान को इस मामले में क्या करना चाहिए। डेफिनेटली जो इस वक्त सिचुएशन है वो टेंस वो सिचुएशन है, उसमें पाकिस्तान में इंडिया की जो हम देख रहे हैं प्रोवोकेशन हो रही है, वहाँ से भी रोज़ाना कोई ना कोई
एक से एक बढ़कर एक इश्तियाल अंगेज बयान दिया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को अंगेज करें और सिचुएशन को डेंजरस लेवल पे जाए। साहब आप तो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वाह वाह वाह। सर मैं हमेशा, मेरा ख्याल है, मैं कोशिश करता हूं कि जिसकी बात होती है उसको उसी तरीके से किया जाए। मैं अपने शोज़, शायद आप हमारे देखते नहीं हैं, हम अपने शोज़ में भी कहते रहते हैं कि पाकिस्तान का रिस्पांस ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है। हम एक मैच्योर कौम है, सेंसिबल लोग हैं। हम यहाँ पे वार हिस्टेरिया हम नहीं पैदा करते, हम यहाँ पे लोगों में खामखा की नफ़रत नहीं पैदा करते, क्योंकि अल्टीमेटली आपने लोगों को जंग के लिए तैयार करके, माजी में भी हमने देखा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, चाहे उनकी हो या हमारी हो, माजी में भी 3 दफ़ा उन्होंने कोशिश की थी जंग लड़ने की, बॉर्डर पर भी आए, फिर दुनिया पड़ गई। सो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ये मेरा ख्याल है। अल्टीमेटली पीस प्रिवेल्स। सो इसलिए वहाँ पे जो प्रोवोकेशन हो रही है वो गलत हो रही है। ये पहले हम अपने शो में भी कहते रहते हैं। जो उस दिन आपसे थोड़ी सी वो हुई थी, वो मेरा ख्याल है जो आपने एक दो मुतनाज़ा कोई थोड़ी सी आपने जो कह दिया था, तो मैंने उस पर एतराज़ किया था कि किसी कम्युनिटी के बारे में हमें उसके बारे में सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, अब्यूज़िव टाइप, अगेन अब्यूज़िव लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज तनकीद आपका भी हक है, हम भी जहाँ समझते हैं कि बात होनी चाहिए हम भी करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत क्लासा साहब, जफर हिलाली साहब, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाइट एडिशन से शाजिया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।